नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो सहारा इंडिया कंपनी के लिए है। सहारा इंडिया कंपनी के लिए समझने के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आंदोलन से लेके तो कार्रवाई से लेके तो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, उस विषय पर अगर पूरे पे व्यवस्थित बात की जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बाकी फिर भी हम अभी जो अगले महीने की ट्रिपल बेंच बैठी है 17, 18, 19 तारीख की 3 जजों की जो बेंच बैठी हुई है, उस बेंच में जो भी डिसीजन आता है उसके बाद हम लोग एक सहारा इंडिया कंपनी के जितने भी एजेंट हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ में एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में वो हो सकता है फुल डे एजुकेशन टाइप रहे। उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम लोग केस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। वैसे मेरे पास में कई सारे लोगों की फाइल आ चुकी है और आनी बाकी भी है, पर यह है कि केस लगाने में हमें क्या क्या समस्या आ सकती है। लगाने को तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में पुरानी कंपनियों का अनुभव है कि कैसे लगाना है। रहा सवाल जैसे कि अभी सीआरसी का जो ऑर्डर हुआ है उसको लेकर लोगों को लग रहा होगा कि अब हमें कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जो भी मतलब उस विषय पर मैं इसमें ना बोलूँ तो अच्छा है। जिस भी तरह से पल्स कंपनी के जो ऑर्डर हुए थे उसके बाद में हम लोगों ने लगातार लोगों से बोला था कि केस आपको लगाने की आवश्यकता है क्योंकि ये केस सरकारी है और इस सरकारी केस में एजेंटों को कोई छूट नहीं है। यदि कहीं से कोई पार्टी आपके खिलाफ शिकायत कर देगी तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तब कई सारे बड़े लीडर या कुछ संगठन चल रहे थे, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैडम गुमराह कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया हुआ है, लोगों को पैसा मिल जाए। उसमें भी 6 महीने का ही था, 2016 में ही ऑर्डर हुए थे और 6 महीने में ही निवेशकों को पैसा लौटाना था, जिसके अब तक मिल रहे हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सेबी भी सरकार की संस्था है और सीआरसी भी सरकार की ही संस्था है। तो केवल पैसा आप लोगों को कंपनी मालिक से ही नहीं निकालना है। कंपनी मालिक है आपके लिए जो दोषी है, कंपनी मालिक भी है तो आपके पास न्यायालय भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे सबसे निपटना है। तभी सेबी से निकला है पैसा तो सीआरसी के पास चला गया। सीआरसी में भी मान लो भी गया है तो जो जटिल पर मतलब प्रोसेस रहेगी, अगर वो सबको देते तो सैकड़ों में भी नहीं बटता है, मतलब 100, 200, 500 रुपये के हिसाब से ही लोगों को बटेगा, जबकि पल्स में तो कम से कम 2000 रुपये से चालू हुआ था। तो अगर पारदर्शिता से बढ़ता है तो बहुत कम बैठेगा, और अगर मान लो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो भी पैसा सबको तो नहीं मिल पाएगा। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मतलब ये कि मैं जो इस तरह से अन्य कंपनियों के लिए बहुत पहले से ही बता देती हूँ, वैसा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी माहौल है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि पूरे भारत लेवल से जितने भी संगठन है वो संगठन पैसा दिलाने से ज़्यादा सरकार बदलने के नारे ज़्यादा लगवा रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पर उस मेहनत में पैसा लेने से ज़्यादा तो सरकार बदलने वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो बदल जाए सरकार, अच्छी बात है, क्योंकि वाकई में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। बाकी आप पहली चीज़ है कि आपकी समस्या है, उस समस्या को लेकर अगर आप इस तरह से जाएंगे तो मुझे था कि ऐसा ही कुछ होना है। तो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सत्ता में जाने का आश्वासन दे के आप कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, सिर्फ ये कि आप हमारे साथ रहे तो हम लड़ेंगे, और ऐसा मतलब कि एक आश्वासन। तो जिनके पास में सत्ता है क्या वो आपको तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है कि ठीक है उसको दिखा के या फिर छोटे मोटे कुछ अमाउंट दे भी दिए जाएंगे, बाकी बहुत लंबा चीज़ें खींचेगी। और जो भी जांच प्रक्रिया है या फिर जो आवेदन लेने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा जटिल किया जाएगा, ताकि पैसा वो छोटे छोटे अमाउंट मिलने लग जाए, ताकि लोगों को ये भी लगे कि हाँ पैसा दिलवाया जा रहा है और पैसा पूरी तरह से दिया भी ना जाए। इस तरह से ही चुनाव हो जाएंगे और ये चीज़ें लंबी खिंच जाएगी। अब अगर पैसा मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, या चलो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का इससे मिल भी जाता है जिनके आप लोगों ने सीआरसी में आवेदन किए हुए थे, उसके बावजूद भी तो आपके सहारा की बहुत सारी लाइबिलिटी हैं जिसके लिए आप लोगों को केस कहीं से भी करो, ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ लगो, कहीं से भी करो। जैसे बीच में हम लोग दिल्ली गए थे, हमें जानकारी लगी थी कि हमारे साथ के काफ़ी सारे लोग बीके श्रीवास्तव जी के साथ में किसी वकील से मिले हैं और केस लगा रहे हैं। उन लोगों से ही आप जानकारी ले सकते हैं, जबकि वो हमारे संगठन से भी जुड़े हैं। बाकी मैंने बोला कि कहीं से भी लगाओ भैया, पर केस लगा लो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस रजिस्टर्ड हो जाता है एजेंटों के माध्यम से
तो कोई निवेशक अगर आपके खिलाफ जाता है, पुलिस प्रशासन आप पे दबाव नहीं बना सकता है, आप सुरक्षित हो जाओगे। और केवल सुरक्षा के लिए जितनी मेहनत करोगे उतने में आपके निवेशकों को पैसा मिलने के लिए आप केस लड़ सकते हो। तो आप केस कहीं से भी लगाओ, पर लगाओ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे साथ ही लगाओ, कहीं से भी लगाओ। केवल आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होगा, या केवल सीआरसी के ऑर्डर के इस पे भी बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लंबा समय इंतज़ार करने से भी कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मतलब याद हो तो हम पिछले दिसंबर से पहले ही बोले थे कि हम लोगों को केस लगा देना चाहिए और लगाना ही चाहिए। बाकी बस अभी मिलने वाला, बस अभी मिलते 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 1.5 साल तो आपको हमारे से भी जुड़े हुए हो गए हैं। और अब हमने कोई भी सहारा के भी नहीं, फिलहाल हम सदस्यता नहीं ले रहे हैं। इस मीटिंग के बाद फाइनल डिसीजन लेंगे हम लोग केस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। अगर नहीं लगा रहे तो जिन लोगों की फाइल मेरे पास में आई हुई है मैं वापस लौटा दूंगी, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन रहेंगे। पर केस हम जो हमारे नियम शर्तें हैं उस हिसाब से अगर सब लोग आते हैं तो हम केस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। रहा सवाल आप कहीं से भी लगा लो, क्योंकि आप देखेंगे पल्स वालों पर भी पल्स का ऑर्डर हो चुका है, फिर भी पल्स के एजेंटों पर शिकायतें दर्ज हो रही हैं। वो आप लोगों ने कई सारे ग्रुपों में देखा होगा। साईं प्रसाद के भी ऑर्डर हो चुके हैं, फिर भी उसके बावजूद भी केस बन रहे हैं, क्योंकि वो केस सरकारी केस है, प्राइवेट नहीं है, एजेंटों के माध्यम से नहीं लगे हुए हैं। तो आप कहीं से भी लगाओ, पर लगाओ ज़रूर। जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा कंपनी में जमा है, उन लोगों को 2 केस लगाना चाहिए। एक तो अपने निवेशकों को पैसा दिलवाने के लिए, एक अपना खुद का जो जमा पूंजी है आपको, जैसे जो भी आपका फ्यूचर फंड वगैरह जमा होता था उसके लिए भी लगाना चाहिए। देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि कंपनी मालिक बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मान लेते हैं अच्छे, क्योंकि मेरा इन जो 5-7 साल का अनुभव है तो हर कंपनी मालिक भी गलत नहीं था। पर अब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। मान लो सोचो कि आप निवेशक भी परेशान है, एजेंट भी परेशान है, कंपनी मालिक भी परेशान है, ये सारे लोग परेशान हैं। पर ये है कि जो भी फंस जा रहा है वो अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी निवेशक को ये पता चलता है कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो सीधे से उठ के एजेंट के खिलाफ करता है। उसको कोई मतलब नहीं कि एजेंट मर रहा है कि जिंदा है कि कुछ भी है। अगर एजेंट को कोई ज़्यादा परेशान करता है तो वो अपने सीनियर या कंपनी मालिक के खिलाफ करता है, या फिर कंपनी मालिक ही अभी फ़िलहाल उलझा हुआ है तो वो उसको कोई मतलब नहीं कि एजेंट मर रहा है कि ज़िंदा है, कि भले रोड पे उतर रहे हैं, कि कुछ भी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपने आप के बचाव के लिए कर रहे हैं। और चीज़ें इतनी उलझ गई है कि मुझे तो उम्मीद नहीं है कि भाई कंपनी वापस से चालू होगी। ये सुन के थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, मतलब कड़वा लगेगा, बाकी मुश्किल है, क्योंकि लाइबिलिटी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही। और हमारे देश की जो सरकारें हैं, यदि इनमें इतनी समझ होती तो 2014-15 से जो कंपनियां बंद कर रहे हैं उनको ही कुछ अल्टीमेटम दिया जाता और बोला जाता कि आप ये गलती कर रहे हैं, उसको सुधार करके आप बिजनेस चालू रखो और लोगों का पैसा चुकाओ। थोड़ा लेट हो जाए तो उसका ब्याज सहित चुकाओ। तो ये समझ अगर होती तो इतना लंबा समय नहीं खींचता। तो अब तो सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है और लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि कंपनी वापस से चालू हो जाएगी, सरकार या कोर्ट उसको वापस से बिजनेस करने के लिए मौका देगी, तो मुश्किल है। ये हो सकता है किसी तरह से कोई सेटिंग वेटिंग से कुछ अलग दूसरी कंपनी ओपन कर ली जाए। इस कंपनी में तो उलझन बहुत हो चुकी है। फिर भी सहारा के लिए बहुत कुछ सुनने समझने के लिए है, उसके लिए प्रत्यक्ष मीटिंग बहुत ज़रूरी है और वो हम लोग करेंगे। बाकी अभी 15-16 मतलब 16-17-18 की जो आपकी ट्रिपल बैच बैठी हुई उसके बाद में हम लोग मीटिंग करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि केस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। रहा सवाल सुरक्षा की कार्रवाई के लिए, जो हमारे संगठन से जुड़ा है उनको हम लोग कार्रवाई कराते हैं और कराएंगे भी सही। बाकी वो पूरी तरह से हमारी सुन्नतों से एक कार्रवाई यहाँ करके 10 कार्रवाई किसी अलग तरीके से गलत तरीके से कर ले और फिर हमसे बोले तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सुने समझे उसके बाद आगे बढ़े। धन्यवाद।